नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा कहानी सुनाती हूँ। जी, हमारे गणेश जी का जन्म किस प्रकार हुआ था। एक समय की बात है कि महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने के लिए इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उनसे कहा, हे बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल प्रारंभ हुआ। देव योग से तीनों बार पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिमाणतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लटका लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करे तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताए। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आएगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वह कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष बाद वहाँ श्रावण महीने में नाग कन्याएं गणेश भगवान का पूजन करने के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश जी का व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांचित फल मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पास इतने शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और उन्हें मुझ पर प्रसन्नता हो। जी भगवान वह तथावस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे कहा, वहां तक पहुंचने का साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया। इसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तत्पश्चात पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत व्रत किया। पुष्प तथा लड्डू से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं पार्वती माता के पास आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना भी पूर्ण की। ऐसे ही गणेश जी की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी के साथ मेरी कथा समाप्त होती है। अब गणेश जी के जन्म उत्सव की मैं आपको एक और अन्य कथा सुनाती हूँ। एक बार महादेवी जी स्नान करने के लिए भोगवती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मेल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुग्दल लेकर द्वार पर खड़े हो जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान न कर लूँ तब तक तुम किसी पुरुष को भी भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद
जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलम्ब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं। इसीलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित चकित होकर शिव जी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती बोली, मेरे पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उद्दंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती माता बहु दुखी विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह तिथि भाद्रपद के शुक्ल चतुर्थी के रूप में बनाई जाती है। इस दिन हम गणेश उत्सव के रूप में यह चतुर्थी बनाते हैं। इसी के साथ गणेश जी के जन्म उत्सव की कहानी कथा समाप्त होती है। आप सबको मेरी कथा कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।